अब इस प्रकार के प्रश्न को देखेंगे। ये क्वेश्चन है, अशुद्ध जल तथा शुद्ध जल की मूलता क्या होगी। ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, देखने का प्रयत्न करेंगे। इसमें जनरली आप देखें क्वेश्चन कहता क्या है, अशुद्ध जल या शुद्ध जल की मूलता क्या होगी। तो अशुद्ध जल शुद्ध जल की मूलता पूछ रहा है, तो पहले ये देखा जाए कि मूलता का फॉर्मूला क्या होता है। मूलता बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार और विलयन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। जब जल ही है माने विलेय की अवस्था में और विलयन दोनों की अवस्था, विलेय और विलयन के दोनों की अवस्था में है, तब तो यहाँ पे मानना पड़ेगा। मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना जल का 1 लीटर मात्रा ली गई, या ऐसे मान सकते हैं माना जल का 1 लीटर विलयन है। माना जल का 1 लीटर विलयन है, माने विलयन है, ऐसे कह सकते हैं विलयन है। यदि विलयन 1 लीटर है तो 1 लीटर बराबर क्या होता है, जानते हैं आप लोग, 1000 मिलीलीटर होता है। और ये जो 1000 मिलीलीटर है, अगर इसको क्या कर दें, जल के W चाहिए, भार चाहिए, तो जल का भार चाहिए। जल का भार कितना हो जाएगा, 1000 मिली को या तो आप 1000 ग्राम के नियर अबाउट मान लीजिए, या तो आप जल का भार बराबर ऐसा कर सकते हैं कि घनत्व गुणित क्या होता है, आयतन होता है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, घनत्व 1 मान लें और आयतन को 1000 मिली, तो आपने कितना लिख दिया, इसको 1000 ग्राम लिख दिया। इस प्रश्न में आप देखेंगे 1000 आपने ग्राम लिख दिया, तो जल का तो भार पता होगा, क्योंकि अशुद्ध जल या शुद्ध जल का पूछ रहा है। और फिर आगे क्या कर देंगे, यहाँ पे आप जल का घनत्व गुणित आयतन हो जाता है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और फिर लिखा जाएगा जल का अणुभार। जल का अणुभार अगर देखें तो इसका क्या होगा, H2O सूत्र होता है। ये जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 गुणित 1 कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, 2 परमाणु इसलिए 2 गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन का 16 हो जाता है, तो 2 + 16 बराबर कितना हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा। अब करना क्या है कि हम जल का जो विलयन है, 1 लीटर विलयन माना गया है, यहाँ पे 1 लीटर ले रहे हैं, ठीक है, विलयन की मात्रा है, विलयन की अवस्था में विलयन में स्वयं ही है। तो ऐसी स्थिति में अगर 1 लीटर ले रहे हैं, तो पहले आप देखिए मूलता के बराबर, पहले आप लिखेंगे मूलता के बराबर जल का भार कितना हो गया आपका 1000 ग्राम, आपने लिख दिया 1000। अणु भार कितना है आपका 18 आ गया, आपने 18 लिख दिया। आयतन कितना आपने मान लिया 1 लीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप, 1000 बटे 18 कर देंगे, भाग करेंगे 18 × 5 = 90, फिर एक 10 बच जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, 18 × 5 = 90, फिर 18 × 5 = 90, फिर इससे चलता रहेगा। यानी एक आसान दशमलव में आता है, और यहाँ पे एक निकटतम निकाल लेंगे, इसको 1 में जोड़ देंगे यहाँ पे ला करके, ठीक है। यहाँ पे 0 करते हुए यहाँ पे 1 जोड़ दिया जाएगा, 55.56 मोल रहता है, या मोल प्रति लीटर इसका मात्रक होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ये ऑप्शन में कई बार पूछा गया है, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछता है, और अगर बड़े भी क्वेश्चन में आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या लिखा हुआ ये ऐसे भी मिल सकता है, मूलता के बराबर। मूलता के बराबर अगर हम बात करें तो इसका बराबर कितना हो जाएगा, 55.56 m, यानी मूलता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे आप ध्यान दें, इसको बार बार अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके। और ये जो आपको वीडियो देखेंगे, जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं सॉल्यूशंस के अंदर, या क्लास 12 के केमिस्ट्री में जाकर के इसको वीडियो को आसानी से आप देख सकते हैं। ऐसे अन्य कई एग्जांपल्स बताए गए हैं, वहां पे आप जाके देखिए न्यूमेरिकल, जो कि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा।